चलिए एक और पॉकेट की बात करते हैं जो आज ही नहीं, इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से तेजी में है। और इनफैक्ट 7 हफ्तों की अगर आप बात करें तो मेटल शेयरों में धीरे धीरे करके अच्छी तेजी आ रही है। यूएस फेड की ओर से जो बयान आया है कि अगले साल दरें घटाने वाला साल होगा, उसके बाद और तेजी रफ्तार पकड़ रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मेटल सेक्टर की साइकिल बदल रही है, और ये समझना ज़रूरी है कि 2024 का साल मेटल्स के लिए कैसा रहेगा। यही समझाने के लिए हमारे साथ हमारी कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता है। मनीषा जी, क्या चल रहा है? बड़ी चमक है। हाँ जी हाँ, हमेशा सोने चांदी में नहीं, कभी कभी मेटल्स में भी ऐसी चमक देखने को मिल जाती है। बट एज ऑफ नाउ अगर आप इस साल के सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देखें और हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो इस साल में 2023 में अब तक कॉपर प्राइसेस में हमने 2% का इजाफा देखा है। बाकी सभी मेटल्स इस साल में नेगेटिव में क्लोज हो रहे हैं। एल्यूमिनियम 12% डाउन है, निकल में 40% की गिरावट है, जिंक 26% डाउन है। तो सभी मेटल्स नेगेटिव के साथ एज ऑफ नाउ अंटिल नाउ यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन अपने लोज से अच्छी खासी खरीदारी पिछले 7 हफ्तों में हमने मेटल्स में आते हुए देखी है। काफी सारे रीजंस हैं, जैसे आपने कहा द लेटेस्ट ट्रिगर ऑफ कोर्स हैज बीन कि यूएस फेड अगले साल में 3 बार यहां पर रेट्स घटाएगा। दूसरी बात यह है कि हम काफी सारे माइन डिस्ट्रप्शंस और माइन क्लोजर्स देख रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हैं। पेरू मेक्सिको की हालत थोड़ी सी खराब है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ से भी हमने माइंस में इश्यूज आते हुए देखे हैं। तो सरप्लस या सप्लाई को लेकर यहां पर कुछ चिंताएं हैं। ये तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात है जो रिन्यूएबल सेक्टर है, एनर्जी ट्रांजिशन है, और जिस तरह का डिसीजन यहां पर COP 28 में लिया गया है कि धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स को यहां पर ट्रांजिशन किया जाएगा, तो उसका मेटल्स को यहां पर काफी फायदा मिलने वाला है। चाहे कॉपर की बात की जाए जो कि एक ग्रीन मेटल के तौर पर देखा जाता है, निकल यहां पर बैटरी के लिए यूज होता है, जिंक यहां पर गैल्वेनाइजेशन, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी तवज्जो है। काफी सारी कंट्रीज यहां पर इलेक्शंस पे जाएंगी अगले साल में, तो इन सब का फायदा हम मेटल्स को आता हुआ देखेंगे। और रफली कितनी तेजी की बात हो रही है यहाँ पर, अगर मोमेंटम आना ही है तो? मैं काफी सारे लोगों की जो ग्लोबल एनालिस्ट हैं, जैसे चाहे वो गोल्डमैन सैक्स है, मॉर्गन स्टैनले है, जेपी मॉर्गन है, सबकी मेटल्स आउटलुक 2024 की रिपोर्ट आ चुकी है। सभी काफी ज्यादा बुलिश हैं। ऑन एन एवरेज 15 to 30% का गेन्स ये सभी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मानते हैं कि आप मेटल्स में अगले साल में देख पाएंगे। कई एनालिस्ट तो 2024 को द ईयर ऑफ मेटल्स भी लेकर चल रहे हैं। और टॉपिक फिर कॉपर है। एब्सोल्युटली, है ना? कॉपर कुछ कहते हैं ना, डॉक्टर कॉपर। वही तो है। बिल्कुल, और काफ़ी शानदार तेज़ी है मेटल्स में। खैर राजेश जी, आपको पिक करना हो अगर कोई मेटल स्टॉक, और आप कह सकते हैं कि अगर नहीं पिक करना कोई भी तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन अगर पिक करना हो तो कौन सा होगा? देखिए, नहीं कर सकते ये तो कहना बहुत मुश्किल है। जैसे मनीषा जी सी भी अभी कह रही थी ना, 2024 का साल मेटल्स का हो सकता है। और मेटल्स में अगर आप देखो तो निकल वगैरह के जो प्राइसेस कम है, उसका सीधा सीधा फायदा स्टील कंपनियों को मिलता है कि उनके उसमें रॉ मटेरियल के कॉस्ट में थोड़ी सी फर्क पड़ती है। कुछ स्टॉक चुनना हो इस वक्त वैल्यूएशन के लिहाज से कहा जाए, सेल में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस बार के जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे उसमें अगर आप देखो तो 1305 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन दिखाई थी। सेल्स वॉल्यूम बहुत बड़े हुए थे, डेट कम करने की बात करी जा रही है, और सबसे बड़ी बात जो उनकी अभी क्षमता 20 मेट्रिक टन पर एनम की है, वो 2032 तक करीब करीब 35 मेट्रिक टन की बात कर रहे हैं। तो सेल पे ध्यान देना चाहिए। जिंदल स्टील एंड पावर, वहां पर भी एक बड़ी क्षमता है, वहां ध्यान देना चाहिए। अगर कोल बेस्ड स्पॉन्ज आयरन की बात की जाए तो सबसे बड़ी कंपनी आज जिंदल स्टील एंड पावर है। लॉन्ग रेल सप्लाई करती है रेलवे को, तो कई चीजें हैं जो उनके फेवर में जाती है। मिड कैप की बात की जाए तो मैं श्याम मेटालिक्स के साथ जाना चाहूंगा, जहां की उनका खुद का पावर होने के कारण से उनके फेरोलॉयज की कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती है। जो दूसरे लोगों को 8 रुपया 9 रुपया पर यूनिट पड़ता है, इनके 2 रुपया 2.5 रुपया पड़ती है। नेट कैश पोजीशन है, कंपनी के पास डेट है ही नहीं। तो इस तरह की कई कंपनियां हैं जहां हमारी नजर है। पैकिंग ऑर्डर में कहा जाए तो पहले नंबर पर जिंदल स्टील एंड पावर रहेगी, सेल रहेगी लार्ज कैप्स में ये दो, और मिड कैप की बात की जाए तो श्याम मेटालिक्स रहेगा। ये कुछ स्टॉक्स जहां पर तेजी, और लार्जली मेटल्स में स्टील कंपनियां, स्टील से जुड़े हुए सेक्टर पर ही नजरें राजेश जी की है। एक तरफ आप देखिएगा मेटल सेक्टर का आउटलुक जोरदार, मनीषा अभी बोल कर गई हैं कि कॉपर में सबसे ज्यादा एक्शन और सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि तेजी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी वेदांता की हालत बेहद खराब है। यहाँ